अतीत में बिग बैंग के समय में लौटने पर हम देखते हैं कि ब्रह्मांड लगातार छोटा होता जाता है और आखिरकार ये उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां पूरा ब्रह्मांड इतने छोटे से स्थान में था कि ये एक बहुत डेंस डार्क मैटर के रूप में था। और आज अंतरिक्ष में तैर रहे ब्लैक होल्स की तरह ही प्रकृति के नियम भी कुछ असाधारण करने को कहते हैं। वो हमें बताते हैं कि यहाँ समय को भी थम जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्यों ब्लैक होल में समय थम जाता है। आप बिग बैंग से पहले के समय में नहीं जा सकते क्योंकि उससे पहले कोई समय था ही नहीं। आखिरकार हमें एक ऐसी चीज मिल गई है जिसका कोई वजह नहीं है, क्योंकि किसी कारण के अस्तित्व के लिए कोई समय ही नहीं था। समय खुद बिग बैंग के साथ ही शुरू हुआ है, इसलिए ये ऐसी घटना थी जो किसी ताकत या चीज के द्वारा नहीं हो सकती थी। इसलिए जब लोग स्टीफन हॉकिंग से पूछते थे कि ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया, तो वो कहते थे कि बिग बैंग से पहले कोई समय नहीं था, इसलिए ईश्वर के पास ब्रह्मांड की रचना के लिए कोई वक्त नहीं था। ये तो पृथ्वी के छोर तक पहुंचने की दिशा पूछने जैसा है। पृथ्वी एक गोला है और इसका कोई छोर नहीं है, इसलिए उसकी तलाश करना बेकार है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम दोनों जुड़े हुए हैं। हम उसे 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस टाइम में हर वस्तु अपनी साइज के हिसाब से कर्व करती है। अगर कोई वस्तु ज़्यादा बड़ी है तो वो स्पेस टाइम में ज़्यादा स्पेस कवर करेगी। अगर कोई वस्तु छोटी है तो वो स्पेस टाइम में कम स्पेस कवर करेगी। इसे समझने के लिए चादर के एग्जाम्पल ले सकते हैं। चादर को स्पेस टाइम मान लीजिए। अगर एक बड़ा बॉल रखें तो चादर अंदर की ओर धंस जाएगा। अगर छोटा बॉल भी उस पर रखें तो वो भी चादर को थोड़ा अंदर धंसाएगा, पर इसका इफेक्ट बाकी बॉल से कम होगा क्योंकि बड़ा बॉल ने चादर को ज़्यादा अंदर धंसा दिया है, तो छोटा बॉल उसकी ओर खींचने लगेगा। इसे ही ग्रेविटी कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, अर्थ सूर्य के चक्कर लगाता है, पर ये आपस में टकराते नहीं हैं क्योंकि अर्थ का भी कुछ स्पेस टाइम है, इसलिए उसका बैलेंस बना रहता है। अगर ब्लैक होल की बात करें तो इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी पास नहीं हो सकती। ब्लैक होल स्पेस टाइम को ज़्यादा कर्व करता है। इस टाइम पर क्यों असर पड़ता है, चलिए स्पीड का इक्वेशन लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम अपने स्कूल में भी पढ़ते थे। इस उदाहरण में सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। तो ये लाइट की स्पीड होगी। तो हम जानते हैं कि लाइट इस पूरे ब्रह्मांड में एक सीमित गति से ही चलती है, जो कि 3 लाख पर सेकेंड है। पर इस एग्जाम्पल को आसान बनाने के लिए मान लेते हैं कि ये सीमित गति 2 किलोमीटर पर सेकेंड है, क्योंकि ये स्पीड फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होगी। अब आते हैं डिस्टेंस पर। मान लीजिए नॉर्मल स्पेस टाइम में A और B के बीच की दूरी 16 किलोमीटर है, क्योंकि स्पीड हमें पहले से ही पता है जो कि 2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो टाइम हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका टाइम आता है 8 सेकेंड्स। अब ब्लैक होल के नज़दीकी टाइम की बात करें तो वॉर्प होने की वजह से A और B के बीच की दूरी पहले से ही बढ़ जाती है। मान लीजिए ये दूरी बढ़कर 20 किलोमीटर हो जाती है, क्योंकि स्पीड हमेशा फिक्स्ड है, ये अभी भी 2 किलोमीटर पर सेकेंड ही रहेगा। इस केस में अगर हम टाइम निकालें तो हमारा टाइम 10 सेकेंड्स आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले केस में A से B तक जाने में 8 सेकेंड लग रहे हैं, लेकिन ब्लैक होल के केस में 10 सेकेंड्स लग रहे हैं, यानी टाइम धीमे हो गया है। यही वजह है कि ब्लैक होल के पास समय धीमे हो जाता है। आज इस बात को ग्रेविटेशनल लेंसिंग फिनोमिनन ने भी साबित कर दिया है। आइंस्टाइन का स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट प्रूव हो गया है। तो ये था ब्लैक होल के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।